बाजार के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक महारैली निकाली गई है, जो तिरंगा रैली के नाम से जानी गई है। बहुत सारे पब्लिक वहां पर मौजूद थी तिरंगा रैली में, और हम जानना चाहेंगे फैजुल्ला सर। देखिए, ये तिरंगा रैली जो है हमारे इंडियन आर्मी के लिए निकाला गया था। जो इंडियन आर्मी ने बखूबी इतना बेहतरीन काम किया और हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान पे खेल करके इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। तो मैं इनकी ये रैली तो मैं चाहता हूँ कि हर एरिया में निकलना चाहिए और निकल भी रही है। जैसे कि आज नेशनल मीडिया आई तो सवाल की तो मैंने नेशनल मीडिया से ये कहा कि भाई हर एरिया में ये रैली निकल रही है, लेकिन रैलियों को दिखाया नहीं गया हुआ। लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि भाई आज हमारे देश के लिए वो जान देने तैयार है, तो हम तो इतना छोटा सा तो काम कर सकते हैं, एक रैली तो निकाल सकते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इसीलिए हमारी रैली निकाली गई, जिसके अंदर भाई खान फाउंडेशन की जानिब से पूरे लोग आए थे और बाकी दूसरी भी एनजीओ भी आई थी और बहुत बड़ी रैली निकली, जिसके अंदर हमारे राहुल नार्वेकर स्पीकर साहब भी आए। उन्होंने वो भी रैली के साथ में हमारा साथ दिया। सर, जहाँ तक देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर तो सक्सेस हुआ, उसके अंदर सोफिया कुरैशी है, उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि वो मुस्लिम थी, तो इसी के लिए उनको उन्हीं के बहन के से हमने ये काम करवाया, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो बहुत गलत बात है कि ये इनकी बहन से काम कराया गया। मतलब इस ये जिस मंत्री ने लिया गया तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसे भी आप हिंदू मुस्लिम मत करिए। ये देश की बेटी है जो इंडियन आर्मी में बखूबी अपनी जान पे खेल करके उसने इतना बड़ा प्लान करा और पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो ये चीज बहुत सरासर गलत है। जिस मंत्री ने बोला है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और कोई दूसरा मंत्री इसके बारे में ना बोल सके, ना कोई आम आदमी बोल सके। तो ये बहुत गलत बात है। मैं यही चाहूंगा कि जिस किसी ने ये बोला है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे के लिए किसी का मुंह इसके बारे में नहीं खुले। सर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कहा जाता है कि मोदी जी वोट लेने के तैयारी में हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। देखिए, जो भी हुआ ये वोटिंग के लिए हुआ या किसी के लिए भी हुआ, ये तो सरासर गलत हुआ। 26 लोगों की जान गई, जिसके अंदर वो बेगुनाह लोग मारे गए हैं। और मैं यही बोलूंगा कि ये टेररिस्ट ने किया है, बहुत गलत काम किया है। इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और मैं यही चाहूंगा, मेरा बोलना यही है कि भाई पाकिस्तान में घुसकर मारिए और उसे खत्म कर दीजिए, ताकि आगे कोई बड़ी कार्रवाई इन लोग करने की ना सोचे। बस ये कहना चाहूंगा। सर, हर बार मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, इस बार भी मुस्लिम को ही टारगेट किया जाए, जबकि मुस्लिम का काफ़ी ये देश के अंदर योगदान है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सरासर गलत बात है। क्योंकि आए दिन लाउड स्पीकर ये वो, तो मैं चाहूंगा मुसलमानों को भी कि आप भी अपनी पेपरी कागजी कार्रवाई कंप्लीट करिए, कि हमको किसी को बोलने का मौका ना दिया जाए। आए दिन कुछ ना कुछ, और मुसलमानों को तालीम की सबसे बड़ी कमी की वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम मुसलमानों को अच्छी तालीम दें तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा, देखिए पढ़ेंगे लिखेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह चाहेगा, खुद ब खुद सब सही हो जाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई मुसलमानों को सबसे बड़ी पहली चीज तालीम की जरूरत है। और हमारे एरिए से नशे को खत्म करिए। हर एरिए में नशा नशा करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। आज लोगों के घरों में खाने की तकलीफ है, लेकिन आज नशा इस कदर बिक रहा है शुरू ना। है। आज नशा इस कदर बिक रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो कि हर गलियों के जहाँ जहाँ मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, नागपाड़ा, गोवंडी, भिवंडी, जोगेश्वरी, यहाँ मतलब मुसलमानों के एरिया में नशे बिक रहे हैं। मैं आपके चैनल से ये बोलना चाहता हूँ कि नशे को खत्म करिए, पढ़ाई करिए, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। बस नशे को खत्म करिए, इंशाल्लाह मुसलमान के बच्चे खुद ब खुद पढ़ेंगे, खुद ब खुद आगे जाएंगे। कागजी कार्रवाई अपने पास कंप्लीट रखिए, किसी को बोलने का मौका ना दीजिए। सर, आपने जो एरिया का नाम लिए हैं, वो एरिया में तो मुस्लिम ही नेता हैं, वहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विधायकों की तो बात करना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि विधायकों का मामला क्या है, सिर्फ वक्त पे वोट मांगने आना, उसके बाद भूल जाना। आज हमारे एरिया का बहुत बुरा हाल है। आप अगर एक पैदल सर्वे करोगे ना, तो आपको सिर्फ इनलीगल बिल्डिंगें दिखेंगी हमको हमारे एरिया के अंदर। नो पार्किंग की जितनी भी नीचे इनलीगल बिल्डिंग के नीचे 100 बाइकें, एक गली के एक एम्बुलेंस नहीं घुस सकती है एरिया के अंदर। आज ये मुसलमानों का हाल है। ना अस्पताल है, ना ना स्कूलें है, तो मुसलमान कहाँ जाएंगे आप बताइए मुझे। आज ये एरिया का रेट 15,000 रुपये होगा। ये मुंबा देवी इलाका है। अगर आप
कुलाबा में जाओगे तो 35,000 40,000 होगा। इस तरफ जाओगे भाईकल्ला के अंदर तो 50,000 होगा। तो आज मुसलमानों का एरिया का हाल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेटर भी था उस पार्टी का, एमएलए भी उस पार्टी का है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देते तो आज ये एरिया का हाल ये नहीं होता था। आज गलियों के अंदर आप जाओगे गटरें बह रही है, बिल्डिंगों का खस्ता हाल बिल्डिंगें चल रही है। आप देखिए रोडों का हाल क्या हो गया है। तो मतलब मुसलमानों को गुमराह कर करके, घुमा घुमा के खाली बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इलेक्शन जीत के आते हैं, उसके बाद सब भूल जाते सर कागज़ात की बात कहूँ तो आपने कहा था कि मुस्लिम को कागज़ात कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि जब हम कागज़ात के लिए जाते हैं उस टाइम पे उनको कागज़ात समझते नहीं हैं, उन्हीं के ऑफ़िसर्स गलत करते हैं, फिर हमारे पर टारगेट करते हैं। हैं। देखिए मुस्लिम औरतों की बात, मुस्लिम हमारे माशरे के अंदर औरतें कम पढ़ी लिखी, लेकिन आज बच्चियां बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लाई है। हर स्कूलों का परसेंटेज आया 97 96 परसेंटेज आया है। तो मैं ये चाहूंगा कि औरतों को बोलो अपनी बच्चियां पढ़ तो ली ना, उनसे तो कार्य करवाइए। और हर जगह हमारे यहाँ पर भी कागजा काम चालू हुआ है। हम लोगों ने 1,000 के ऊपर इलेक्शन कार्ड बनवाए, आधार कार्ड 2,000 बनवाए। मेडिकल हमारी ऑफिस पे आइए, मुंबई देवी के अंदर हमारी ऑफिस है, आप आइए, इंशाल्लाह हम अपना आपका काम करके देंगे। तो उन ऑफ़िसर्स को क्या कहना चाहेंगे सर कि जो मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम परिवारों का जो नाम सही नहीं करते हैं और वो हमेशा रॉन्ग-रॉन्ग लिखते हैं, तो उनके तो बारे में क्या आप मैसेज लाइए देना हमारे चाहेंगे? पास, कंप्लेंट करिए, हम इस पे कार्रवाई करा के देंगे। हम खुद आंदोलन करेंगे उसके लिए। मेरे पास अगर कंप्लेंट आई तो हम उसके लिए कार्रवाई करने तैयार हैं। आप लोग आइए हमारे पास, हम इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई करा के देंगे। सर अंत ये कि मुस्लिम ने देश में देशभक्ति का उन्होंने सबूत दिया, हम अपना खून बहा के, लेकिन आज मुस्लिम जो टारगेट कर रहे हैं, तो देश को क्या आह्वान करना चाहेंगे इस मामले में? देखिए हमको किसी को ज़रूरत नहीं है देशभक्ति का वो देने के लिए, लाइसेंस। हम खुद हिंदुस्तान, देखिए हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस देश में आप रहते हो, उससे वफ़ादारी करिए। तो हम वफ़ादार हैं हिंदुस्तान के। अगर जंग का मौका आएगा, तो हम सारे के सारे पहले सरहद पे जाके खड़े रहेंगे, वहाँ जाके जंग करेंगे। ये उससे बढ़ के हम और कुछ नहीं कह सकते। बस हम वफ़ादार हैं, हम जानते हैं, हमारा रब जानता है, बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। शुक्रिया सर, तो ये है फैज़ुल्ला सर जिन्होंने आज यहाँ पर मुंबई में झंडे बाज़ार से नारा मस्जिद तक का जो ये यहाँ पे रैली निकाली, वो काफ़ी सक्सेस